हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 375वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो भूतपूर्व संगीत की अनेकों प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में अवश्य ही पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, षड्जग्राम की जाति है। षड्जग्राम की जाति है षाडजी, आशरभी, धैवती, नैषादी, षड्जोदिच्यवती, षड्जकैशिकी और षड्जमध्या। तो ये 7 जातियां हैं षड्जग्राम की, जिनके नाम है षाडजी, आशरभी, धैवती, नैषादी, षड्जोदिच्यवती, षड्जकैशिकी, षड्जमध्या। ठीक है, तो ये 7 जातियां हैं षड्जग्राम की। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, इसमें से क्या त्रिपुट ताल को दर्शाता है। तो त्रिपुट ताल को दर्शाता है एक खड़ी रेखा और 2 गोला। ठीक है, 2 जीरो जो होता है और एक खड़ी रेखा त्रिपुट ताल को दर्शाता है। और खड़ी रेखा को कहते हैं लघु और जीरो को कहते हैं द्रुत। तो एक लघु और 2 द्रुत जो है त्रिपुट ताल को दर्शाता है। तीसरा प्रश्न है, शारंग देव के जाति के 13 लक्षण हैं। शारंग देव जी ने जातियों के 13 लक्षण बताए हैं, जो है ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाढ़त्व, औढ़त्व, मंद्र, तार, संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग। ठीक है, ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाढ़त्व, औढ़त्व, मंद्र, तार, संन्यास, विन्यास, अंतर्मार्ग, ये शारंग देव जी के जातियों के 13 लक्षण हैं। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न है, जाति के 10 लक्षण हैं। जाति के 10 लक्षण हैं ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाढ़त्व, औढ़त्व, मंद्र, तार। ये 10 लक्षण हैं जाति के, और इसमें 3 लक्षण और जुड़ जाते हैं, संन्यास, विन्यास, अंतर्मार्ग। तो ये शारंग देव जी के 13 जातियों के लक्षण हो जाते हैं। ठीक है, वैसे जातियों के 10 लक्षण हैं ग्रह, अंश, न्यास, उपन्यास, अल्पत्व, बहुत्व, षाढ़त्व, औढ़त्व, मंद्र, तार। इसके बाद 5वां प्रश्न है, बेस क्लेफ का प्रयोग किस सप्तक के स्वरों के लिए किया जाता है। वेस्टर्न म्यूजिक यानी कि पाश्चात्य संगीत में बेस क्लेफ का प्रयोग होता है, और ये किस सप्तक के स्वरों के लिए किया जाता है। तो ये है मंद्र सप्तक के स्वरों के लिए। ठीक है, मंद्र सप्तक यानी कि लोअर ऑक्टेव के स्वरों के लिए बेस क्लेफ का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद 6वां प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में 11 लाइनों की पंक्ति को कहते हैं। पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में 11 लाइनों की पंक्ति को कहते हैं, 11 लाइन्स को कहते हैं ग्रांड स्टाफ। ग्रांड स्टाफ कहते हैं वेस्टर्न म्यूजिक में 11 लाइनों को। ठीक है, इसके बाद 7वां प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में स्वरों को लिखने के लिए खींची जाने वाली अतिरिक्त रेखा को कहते हैं। वेस्टर्न म्यूजिक में पाश्चात्य संगीत में स्वरों को लिखने के लिए खींची जाने वाली अतिरिक्त रेखा को कहते हैं लेजर लाइन। लेजर लाइन कहते हैं जो स्वरों को लिखने के लिए अतिरिक्त रेखाएं खींची जाती हैं पाश्चात्य संगीत में। ठीक है, इसके बाद 8वां प्रश्न है, राग गौड़ मल्हार को किस अंग से गाया जाता है। राग गौड़ मल्हार को गाया जाता है काफी और बिलावल अंग से। काफी अंग से और बिलावल अंग से राग गौड़ मल्हार को गाया जाता है। इसके बाद 9वां प्रश्न है, मौसमी राग है। कौन सा ऐसा राग है जिसको किसी एक खास मौसम में गाया जाता है। तो ये राग हैं गौड़ मल्हार, मियाँ मल्हार और बहार। सारंग अंग के रागों को वर्षा ऋतु में और मल्हार अंग के रागों को बसंत ऋतु में गाया जाता है। तो ये मौसमी राग हैं बहार, गौड़ मल्हार और मियाँ मल्हार। इसके बाद 10वां प्रश्न है, राग चारुकौंस के रचनाकार हैं। राग चारुकौंस के रचनाकार हैं पंडित रविशंकर जी। भारत रत्न से सम्मानित मैहर घराने के सितार वादक पंडित रविशंकर जी जो हैं राग चारुकौंस के रचनाकार हैं। ठीक है, इसके बाद 11वां प्रश्न है, स्टाफ नोटेशन पद्धति में
कितने प्रकार के क्लैफ होते हैं? स्टाफ नोटेशन पद्धति में क्लैफ होते हैं दो प्रकार के, एक है ट्रेवल क्लैफ और दूसरा है बेस क्लैफ। स्टाफ नोटेशन पद्धति जो वेस्टर्न म्यूजिक में यूज़ किया जाता है, इसमें दो प्रकार के क्लैफ होते हैं, ट्रेवल क्लैफ और बेस क्लैफ। 12वां प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में क्रमानुसार 12 स्वरों को कहते हैं। पाश्चात्य संगीत में 12 स्वरों के क्रम को कहते हैं क्रोमेटिक स्केल। ठीक है, इस स्केल को 12 स्वरों के क्रम वाले स्केल को कहते हैं क्रोमेटिक स्केल। 13वां प्रश्न है, एक स्वर ग्राम जिसमें सभी स्वरों के बीच एक अर्ध स्वर होता है, उसे कौन सा स्वर ग्राम कहते हैं? तो इसको कहते हैं क्रोमेटिक स्केल। ठीक है, ये स्वर ग्राम जो है उत्तर भारतीय संगीत में प्रयोग होता है और वेस्टर्न म्यूजिक में स्केल प्रयोग होता है। तो ये एज इट इज़ मैंने लिखा है जैसे कि एग्जाम के क्वेश्चन में दिया गया था कि एक स्वर ग्राम जिसमें सभी स्वरों के बीच एक अर्ध स्वर होता है। ठीक है, सभी स्वरों के बीच एक अर्ध स्वर होता है, उसे कौन सा स्वर ग्राम कहते हैं? तो उसे कहते हैं क्रोमेटिक स्केल। इसके बाद 14वां प्रश्न है, देसी संगीत का उद्देश्य क्या था? देसी संगीत का उद्देश्य था मनोरंजन करना। ठीक है, चित्त का रंजन करना, मनुष्य के चित्त का रंजन करना, मनोरंजन करना ही देसी संगीत का मुख्य उद्देश्य था। 15वां प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में कितने प्रमुख काल या समय परिचायक हैं? काल को समय कहते हैं। ठीक है, समय काल एक ही चीज़ है। तो पाश्चात्य संगीत में कितने प्रमुख काल परिचायक हैं? तो ये है 2, एक है सिंपल टाइम और दूसरा है कंपाउंड टाइम। टाइम यानी कि टाइम इंग्लिश में कहते हैं समय को, काल को, और हिंदी में कहते हैं काल या समय। तो सिंपल टाइम और कंपाउंड टाइम ये दो काल समय है, टाइम है पाश्चात्य संगीत के, वेस्टर्न म्यूजिक के। 16वां प्रश्न है, पाश्चात्य संगीत में कितने प्रमुख संवाद परिचायक हैं? पाश्चात्य संगीत यानी कि वेस्टर्न म्यूजिक में प्रमुख संवाद परिचायक हैं 3, जो हैं ऑक्टिव इंटरवल, फोर्थ इंटरवल और फिफ्थ इंटरवल। ऑक्टिव इंटरवल, फोर्थ इंटरवल, फिफ्थ इंटरवल, ये तीनों इंटरवल जो है पाश्चात्य संगीत में प्रमुख संवाद परिचायक हैं। इसके बाद 17वां प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के वर्णम के समान हिंदुस्तानी शैली है। कर्नाटक संगीत के वर्णम के समान हिंदुस्तानी शैली है ख्याल। ख्याल जो है ये हिंदुस्तानी शैली है और इसके समान दक्षिण भारतीय शैली है वर्णम। 18वां प्रश्न है, पूर्वांग प्रधान राग है। कौन सा ऐसा राग है जिसका चलन जो है सप्तक के पूर्व में होता है ज़्यादातर? तो ये राग है मुल्तानी राग। मुल्तानी राग जो है ये पूर्वांग प्रधान राग है। 19वां प्रश्न है, उत्तरांग प्रधान राग है। उत्तरांग प्रधान राग है अड़ाना राग, श्री राग और परज राग। राग अड़ाना, श्री और परज जो है ये उत्तरांग प्रधान राग है, यानी कि इनका जो चलन है वो सप्तक के उत्तर में होता है और वादी स्वर भी सप्तक के उत्तर में होता है। और पूर्वांग प्रधान रागों में चलन जो है ज़्यादातर पूर्व में होता है, सप्तक के पूर्वांग पूर्व अंग में होता है, तो इसको पूर्वांग प्रधान राग कहते हैं। जो कि पूर्वांग प्रधान राग है मुल्तानी राग और उत्तरांग प्रधान राग है अड़ाना, श्री और परज राग। इसके बाद 20वां प्रश्न है, एक जाति में जब तिरोभाव और आविर्भाव के नियमों का पालन देखा जाता है तो इसे क्या कहेंगे? किसी एक जाति में जब तिरोभाव और आविर्भाव के नियमों का पालन देखा जाता है तो इसे कहेंगे अंतर मार्ग। अंतर मार्ग कहेंगे जब किसी जाति में तिरोभाव और आविर्भाव के नियमों का पालन देखा जाता हो तब। ठीक है, अंतर मार्ग जो है शारंग देव जी के जातियों के 13 लक्षणों में से एक है। तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है कि आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए ताकि उनकी भी आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद हो सके, आसानी हो सके। ठीक है,
आज ये 375वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 374 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो अवश्य ये देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 376वें दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।